तो देखिए जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो दो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है, एक तो करतार 3500 कंबाइन हार्वेस्टर आती है और एक बलकार B546 करके मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है, तो इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में कौन सी बेस्ट है उसका एक कंपैरिजन वीडियो आप बनाइए। इसमें दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। करतार 3500 में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 9 फीट के कटरवार में से लेना चाहते हो या 10 फीट के कटरवार में से लेना चाहते हो। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी करतार 3500 की जो है वो 140 लीटर की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, जबकि बलकार B546 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 240 लीटर की आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वर्किंग कैपेसिटी की। तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी कितनी कितनी है इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में बेस्ट कौन सी निकल करके आती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो साइज के मामले में अगर हम देखें तो साइज जो है बलकार B546 का छोटा है। तो देखा जाए तो बलकार B546 बेस्ट पैकेज है मिनी सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये जो है सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से निकल करके आ रही हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो ये होने वाली है वो दो कंबाइन हार्वेस्टर की कंपैरिजन की वीडियो ये होने वाली है। हम दो कंबाइन हार्वेस्टर में तुलना करेंगे कि कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है, और दोनों ही मिनी कंबाइन हार्वेस्टर हैं। तो देखिए जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो दो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है, एक तो करतार 3500 कंबाइन हार्वेस्टर आती है और एक बलकार B546 करके मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती है। तो इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में कौन सी बेस्ट है उसका एक कंपैरिजन वीडियो आप बनाइए, जो मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए इन दोनों मिनी हार्वेस्टर में से। तो दोस्तों जैसे आपने सभी वीडियो में देखा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन की। तो देखिए इंजन के मामले में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे करतार 3500 कंबाइन हार्वेस्टर, जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है उसके इंजन की। तो देखिए इसमें जो करतार ने इंजन यूज किया है वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है, जो 4 सिलेंडर इंजन है, जो 2200 आरपीएम पर 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ड्राई टाइप एयर क्लीनर इसका भी है इंजन का, और ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो अब अगर हम देखें बलकार B546 को, तो इंजन उसके अंदर भी बलकार ने जो है सेम इंजन यूज किया है, कोई उसमें फर्क नहीं है, दोनों में ही अशोक लेलैंड का इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंजन के मामले में तो ये दोनों कंबाइन हार्वेस्टर बराबर हो जाते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कटर साइज की, कि कटर बार का साइज जो है वो कितना है। तो करतार 3500 का कटर का साइज जो है वो 9 फीट और 10 फीट के कटर बार में आपको मिल जाएगी। इसमें दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। करतार 3500 में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 9 फीट के कटरवार में से लेना चाहते हो या 10 फीट के कटरवार में से लेना चाहते हो। जबकि बलकार B546 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन इसके अंदर भी आपको दोनों मिल जाते हैं, लेकिन उसमें साइज अलग है। उसमें क्या बलकार में एक आपको 8 फीट के कटर में मिलेगा और दूसरा 10 फीट के कटर में मिलेगा। तो इसमें भी ऑप्शनल है, आप 8 फीट में लेना चाहो तो 8 फीट में ले सकते हो और 10 फीट में लेना चाहो तो 10 फीट में ले सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पर बलकार B546 बेस्ट है कटर के मामले में। क्यों? क्योंकि देखिए 9-10 फीट के कटरवार में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन 8 और 10 में अंतर हो जाता है। तो वो जो दो वेरिएंट ये हैं, ये जो है बेस्ट हैं। या तो आप लो तो फिर 8 में लो, ना तो फिर 10 में लो। तो इस मामले में जो है बलकार B546 कटर साइज के मामले में थोड़ी बेस्ट है। अब देखिए थ्रेशर की बात कर लेते हैं। थ्रेशर की जो चौड़ाई होती है और गोलाई होती है और जो इसकी स्पीड है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए करतार 3500 की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 890 mm की आपको देखने को मिलती है, जबकि अगर बलकार B546 की अगर हम बात करें तो उसके थ्रेशर की चौड़ाई आपको 915 mm की देखने को मिलती है। तो देखिए 915 और 890, तो इसका मतलब 915 890 से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो बलकार B546 की ज्यादा है करतार 3500 से। अब इसकी गोलाई की बात कर लेते हैं, डायमीटर की। तो करतार 3500 की डायमीटर जो है थ्रेशर की वो 600 mm की आपको देखने को मिल जाती है, जबकि बलकार B546 की देखें तो वो भी 600 mm की ही आपको
आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए गोलाई दोनों की बराबर है थ्रेशर की। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। देखिए स्पीड जो करतार 3500 की है वो 535 से लेकर के 1210 आरपीएम तक जाती है, जबकि बलकार B 546 की जो थ्रेशर की स्पीड है वो 700 से 800 आरपीएम तक जाती है। तो यहाँ पर स्पीड के मामले में जो है वो करतार 3500 ज्यादा है। जैसे देखा होगा उसका मिनिमम स्पीड भी कम है और मैक्सिमम भी ज्यादा है, इसकी मिनिमम भी ज्यादा है और मैक्सिमम कम है। अब एक्स्ट्रा वाकर की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा वाकर जो है वो दोनों के अंदर ही सेम है। आपको 4 एक्स्ट्रा वाकर देखने को मिल जाते हैं। वो बलकार के अंदर भी 4 मिलेंगे और करतार के अंदर भी आपको 4 ही मिलेंगे। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी करतार 3500 की जो है वो 140 लीटर की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, जबकि बलकार B 546 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 240 लीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी एक तरह से जस्ट डबल मान के चलिए करतार 3500 से बलकार B 546 की कैपेसिटी ज्यादा है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जो करतार 3500 की है वो 2.4 क्यूबिक मीटर की आपको देखने को मिल जाती है, जबकि बलकार B 546 की जो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 1.2 क्यूबिक मीटर की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जो है वो बलकार B 546 की कम है। अब देखिए टायर्स की बात कर लेते हैं। तो टायर्स जो है वो करतार 3500 के अंदर आपको जो फ्रंट वाले टायर हैं, बड़े वाले टायर हैं, वो आपको 16 और 28 के टायर देखने को मिल जाएंगे, जबकि बलकार B 546 के अंदर भी आपको सेम टायर 16 और 28 के ही देखने को मिलेंगे। अब पिछले टायर की बात कर लेते हैं, जो छोटे टायर होते हैं। तो देखिए पीछे के जो टायर हैं वो करतार 3500 के आपको 750/16 के देखने को मिलेंगे। 4x4 का ऑप्शन इसमें भी आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, आप चाहो तो 4x4 में भी ले सकते हो, तो फिर साइज चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से बलकार B 546 के अंदर भी आपको सेम टू सेम 750/16 के टायर देखने को मिलेंगे और 4x4 का ऑप्शन उसके अंदर भी अवेलेबल है। तो यहाँ टायर्स के मामले में दोनों बराबर है। अब देखिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इन दोनों का में क्या फर्क है। तो देखिए करतार 3500 की जो मशीन की लंबाई है वो लगभग 24 फीट के करीब आपको देखने को मिलती है, जबकि बलकार B 546 की जो लंबाई है वो 20 फीट के करीब आपको देखने को मिलती है। तो लंबाई जो है वो बलकार की छोटी है करतार से। अब देखिए चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई जो करतार 3500 की है वो 10 फीट की आपको देखने को मिल जाती है, जबकि बलकार की जो चौड़ाई है वो 9.5 फीट की आपको देखने को मिलती है। तो चौड़ाई भी कम है बलकार की। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई जो करतार 3500 की है वो 11 फीट की आपको देखने को मिलेगी, जबकि बलकार B 546 की जो ऊंचाई है वो आपकी 10 फीट को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो भी बलकार की कम है। तो बलकार की देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब कम है करतार 3500 से। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो जमीन से ऊंचाई होती है बॉडी की, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए करतार 3500 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 500 mm की आपको देखने को मिल जाती है, जबकि बलकार B 546 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 465 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है बलकार का। अब वेट की बात कर लेते हैं, वजन की। तो देखिए वजन इन दोनों में कितना कितना है। तो देखिए करतार 3500 के अंदर जो आपको वेट देखने को मिलेगा वो 5350 किलोग्राम लगभग वेट देखने को मिलेगा, जबकि बलकार B 546 के अंदर आपको लगभग 4500 किलोग्राम वजन देखने को मिलेगा। तो देखिए वेट जो है उसके अंदर ज्यादा है, करतार 3500 के अंदर जो है वजन ज्यादा है। तो दोस्तों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वर्किंग कैपेसिटी की। तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी कितनी कितनी है इन दोनों कंबाइन हार्वेस्टर की। तो देखिए करतार 3500 की जो वर्किंग कैपेसिटी है, अगर आप 9 फीट के कटर बार में लेते हो तो इसकी जो वर्किंग की कैपेसिटी है वो 1.5 से 2 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है, जबकि अगर आप इसे 10 फीट के कटर बार में लेते हो तो 2 से 2.5 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है। वहीं अगर हम बलकार B 546 की बात करें तो 8 फीट के कटर बार में जो उसकी कटिंग है वो भी 1.5 से 2 एकड़ 1 घंटे में काट लेती है, 8 फीट के कटर में भी। और 10 फीट के कटर में अगर हम उसे देखें तो 2 से 3 एकड़ ये 1 घंटे में काट लेती है। तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बलकार B 546 की ज्यादा है करतार 3500 से। तो दोस्तों ये तो हुआ इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में बेस्ट कौन सी निकल करके आती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो साइज के मामले में अगर हम देखें तो साइज जो है बलकार B 546 का छोटा है। तो छोटे का मतलब ये है कि देखिए अगर हम मिनी लेते हैं तो हम साइज के हिसाब से ही लेते हैं, अगर हम बड़ी मशीन लेंगे तो फिर हम बड़ी वाली न ले लेंगे। तो हमें मिनी का क्या मतलब है, मिनी का मतलब होता है कि साइज छोटा। तो जब बलकार करतार 3500 से छोटी है और हमें मिनी लेनी है तो फिर हम उसे ही लेंगे। कटिंग कैपेसिटी बराबर आ रही है तो इससे बढ़िया और ज्यादा ही आ रही है, तो हमें बलकार बढ़िया हो जाती है साइज के मामले में, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका। फिर वर्किंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, मेन चीज तो वर्किंग कैपेसिटी होती है, तो वर्किंग कैपेसिटी भी ज्यादा है बलकार की। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो देखिए मेंटेनेंस दोनों का बराबर ही निकल करके आएगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है मेंटेनेंस
डिफरेंस बराबर ही होगा। प्राइस की अगर बात करें तो देखिए प्राइस में भी बलकार करतार से कम की ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है करतार से ज्यादा की पड़ेगी, कम की ही पड़ेगी। तो देखा जाए तो बलकार B546 बेस्ट पैकेज है मिनी सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये जो है सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से निकल करके आ रही हैं। तो इस कंपैरिजन से तो यही चीज निकल करके आ रही है कि करतार 3500 से बलकार B546 जो है वो बेस्ट है। बाकी अगर आपके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा हो या कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।